हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जो सेशन है, सेशन नंबर 3 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का है, क्लास 10th का। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ ली है। 2 सेशंस में मैंने 2 सेशन अटेम्प्ट किया है आपका, जिसमें हमने हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड मोनोहैबिट क्रॉसिंग, सिंगल ट्रेट्स को लेकर, फिर एलील ट्रेट्स क्या होते हैं, एलील क्या होता है, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एलील्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स में नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, पढ़ लिया है। तो बच्चे, आज का टॉपिक हमारा है, आज का जो सेशन है हमारा, हमने कहा था कि डाई हैबिट क्रॉस, स्टडी ऑफ 2 ट्रेट्स। अब हम डाई हैबिट क्रॉस कराएंगे, 2 ट्रेट्स को लेकर चलेंगे। अब वो हमारे ट्रेट्स क्या होंगे? हमने ट्रेट्स लिया है शेप ऑफ सीड एंड कलर। किसी भी सीड का जो है, मटर का ही होगा, पी का है, सीड और शेप है। अब हमने आपको पहले बताया था, जो चार्ट दिखाया था, ट्रेट जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स अलग अलग स्टडी किया था उसके बारे में। तो मैंने बताया था कि जो सीड होता है बच्चे, वो 2 शेप का होता है। वन इज राउंड एंड वन इज रिंकल्ड, जो झुर्रीदार रुद्राक्ष टाइप का होता है, जो झुर्रीदार स्ट्रक्चर होता है मटर के दाने का। तो राउंड जो शेप था बच्चे, वो डोमिनेंट में स्टडी किया जाता है, और जो रिंकल्ड शेप था वो किस में स्टडी करते हैं हम? रिसेसिव ट्रेट होता है। अब आगे बढ़ेंगे। कलर तो हमारे 2 थे बच्चे, एक येलो था एंड एक ग्रीन। तो येलो कलर को हम किससे डिनोट करेंगे? डोमिनेंट। येलो कलर भी हमारा मटर का जो था, मटर के दाने का, वो डोमिनेंट कलर था, प्रभावी गुण था। एंड जो ग्रीन है वो हमारा क्या है? रिसेसिव है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए, राउंड शेप अगर है मटर का तो वो है डोमिनेंट, डी फॉर डोमिनेंट, रिंकल्ड है तो रिसेसिव है, ग्रीन है तो रिसेसिव है, येलो है तो डोमिनेंट है। इसलिए पहले वाली वीडियो में ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बीच में क्या करवाएंगे बच्चे? क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग करवाएंगे 2 अलग अलग पेरेंट्स को लेकर। देखते हैं, पेरेंट्स है हमारे एक राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अब राउंड येलो का मतलब ऐसा बीज है जो येलो कलर का है और राउंड है, बिल्कुल गोलाकार है। एंड जो रिंकल्ड ग्रीन है वो ग्रीन कलर का है और झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, बिल्कुल गोलाकार नहीं है। तो वो रिसेसिव ट्रेट होगा एंड एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। तो हमको तो पता है बच्चे कि जब हम यहाँ जब पहले F1 जनरेशन इनका गैमेट्स बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चे? गैमेट्स आएगा, एक ही लेते हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो एक आएगा हमारा, क्या आएगा? राउंड येलो आएगा एंड इधर रिंकल्ड ग्रीन आएगा। गैमेट्स बन गया आर वाई। देखिए, कैपिटल वाई से हमने, देखिए कैपिटल आर से हमने राउंड येलो को डिनोट किया है, एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई से हमने राउंड येलो को डिनोट किया है, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई कम्स फॉर रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए, अब हमने किया क्या? हमने इस राउंड येलो को इस रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो हमारा F1 जनरेशन क्या आया बच्चे? F1 जनरेशन में एक आया कैपिटल आर, एक आया स्मॉल आर, एक आया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसमें ये क्या होगा? ये F1 जनरेशन क्या होगा? ये जनरेशन, इसमें डोमिनेंट ट्रेट्स आ गए। डोमिनेंट ट्रेट्स आ गए मतलब ये क्या हो जाएगा? राउंड येलो हो जाएगा। इसमें रिंकलनेस आने वाला ही नहीं है, राउंडनेस ही आएगा। क्योंकि कल ही मैंने बताया है कि अगर एक कैपिटल टी आ जाता था तो क्या हो जाता था? प्लांट टाल हो जाता था। तो यहाँ एक कैपिटल आर आ गया, इट मीन्स राउंड ही होगा, रिसेसिव अपने आप को तो दिखा नहीं पाएगा डोमिनेंट के प्रेजेंट में। तो अब ये और वाई जो है ये येलो आ गया, तो अब क्या होगा? ग्रीन तो दिखने वाला नहीं है, येलो ही दिखेगा। मतलब हमारा जो F1 जनरेशन आया निकल के, दिस इज राउंड येलो, ये डोमिनेंट हो गया। अब हम जब इसी चीज को सेल्फिंग करवाएंगे, इन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम सेल्फिंग करवाएंगे। अब हम इसको ले लिए आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, मतलब एक कैपिटल, सेम यही चीज को सेल्फिंग करवानी, इसी के एक जनरेशन और हमने सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चा? F2 जनरेशन जो होगा उसमें 16 पॉसिबिलिटीज होंगी। 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो अभी तो मैंने बस 1 2 3 4 ही राइट कर दिया है, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा हो जाता। तो हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू देख लेंगे, क्योंकि मेंडल जी ने क्या किया, इसीलिए पुनेट स्क्वायर का खोज किया कि वो आपके लिए इजी हो जाता है। उसमें हम एक चार्ट बनाते हैं, कॉलम और रोज, और उसमें कर देते हैं तो इजी हो जाता है। हमने सिर्फ 4 दिए तो क्या देखा हमने? F2 जनरेशन में हमने क्या देखा? राउंड येलो आया, एक रिंकल्ड येलो आया, एक राउंड येलो आया, एक रिंकल्ड
ग्रीन आया। अब हम इसी को चार्ट के थ्रू समझते हैं, इसी F2 जनरेशन को। अभी देखना ये रेशियो में निकल के आएंगे हमारे। कल का हमारा जो था वो 3:1 आया था, आज का रेशियो देखते हैं व्हाट विल बिकम। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्वायर बनेगा बच्चे 4 कॉलम एंड 4 रोज, विथ 4 कॉलम एंड 4 रोज। वन, 2, 3 and 4। इधर भी बनेगा सेम थिंग 1, 2, 3 and 1, 2, 3 and 4। ओके, अब हमने करना क्या बच्चे, हम पेरेंट्स हो जाएंगे। चलिए क्या आया था याद कीजिए, एक आया था कैपिटल R कैपिटल Y मतलब राउंड एलो। एक आया था बच्चे स्मॉल r कैपिटल Y। ओके, एंड फिर आया था कैपिटल R स्मॉल y। ओके, देन आया था स्मॉल r स्मॉल y। अब सेम थिंग यहां रखेंगे तो कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। ओके, अब क्रॉसिंग कराएंगे क्या आएगा, कैपिटल R मीन्स कैपिटल R, y दोनों कैपिटल है तो कैपिटल Y। ओके, जिसको ना समझ में आ रही हो उसकी पहले वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसी चैप्टर का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। अब देखिए बच्चे इस चीज को इससे कराएंगे तो क्या आएगा, 1 इज कैपिटल R एंड सेकेंड इज स्मॉल r कैपिटल Y। ओके, अब यही चीज सेम कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, अब ये चीज हम इनसे करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, हमारा एक कॉलम कंप्लीट हो गया है, वी हैव कंप्लीट अ कॉलम। अब सेकंड से हम करवाने वाले इसको इससे कराएंगे कैपिटल R स्मॉल r, इस एलील को इससे कैपिटल Y स्मॉल y, सॉरी कैपिटल Y एंड कैपिटल Y बोथ, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल Y यहाँ भी कैपिटल Y। ओके, अब इससे कराएंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y एंड कैपिटल Y। देखो दोनों स्मॉल r है बट दोनों ही कैपिटल Y है तो रिंकल्ड येलो हो जाएगा। आगे ये देखिए, अभी मैं बताती हूँ कैरेक्टर्स क्या क्या आएंगे। देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तब भी राउंड येलो होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला ही दिखेगा। इसको इससे कराएंगे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इस चीज को इससे कराएंगे क्रॉसिंग तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इनसे कराएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसको इससे कराने वाले हैं तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल और स्मॉल y स्मॉल y। ओके, अब हमारा लास्ट है बच्चे, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, राउंड येलो ही होगा ये। एंड इसको इससे कराएंगे तो स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल और स्मॉल y स्मॉल y। ओके, इसको इससे कराएंगे तो ये तो अलग ही कैरेक्टर हो जाएगा बच्चे, ये तो पूरा रिसेसिव हो जाएगा रिंकल ग्रीन। अब हम देखेंगे हमने कैपिटल R किसके लिया था बच्चे, किसके लिए लिया था, राउंड शेप के लिए, और दो कैपिटल Y किसके लिए था, येलो कलर के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, सब डोमिनेंट है तो ये राउंड येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राउंड येलो। इसमें कौन सी क्वालिटी आई, राउंड येलो। अब बच्चे हमको देखना है यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर एक है और ये दोनों ही डोमिनेंट है तो ये भी राउंड येलो हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव नहीं दिखेगा अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो। बच्चे हमारा ये भी राउंड येलो हो जाएगा। चलो गुड। अब
ये वाला, इसमें भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो ये भी राउंड एलो हो जाएगा, राउंड एलो। ये सब करते रहिए, आप भी एक टेबल बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी डोमिनेंट कलर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसमें भी है, तो ये भी राउंड एलो हो जाएगा बच्चे, राउंड एलो। डोमिनेंट कैरेक्टर्स ज्यादा आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम चेंज होने वाला है, यहाँ पे कैरेक्टर बदलेगा, क्योंकि जो है स्मॉल आर आ गया है, तो स्मॉल आर मैंने किसके लिए लिया था, रिंकल्ड के लिए लिया था, लेकिन यहाँ दोनों ही कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे रिंकल्ड एलो हो जाएगा। कैरेक्टर क्या आएगा बच्चे, रिंकल्ड एलो आ जाएगा। मटर का दाना जो है कलर तो पीला ही रहेगा, लेकिन झुर्रीदार आ जाएगा, झुर्रीदार पीला आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये तो राउंड एलो हो जाएगा, ये तो राउंड एलो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बदलेगा, ये रिंकल्ड है, एक वाई तो हमारे एलो के लिए, तो ये रिंकल्ड एलो हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा रिंकल्ड एलो, क्योंकि वाई तो कैपिटल वाई मौजूद है, डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ये तो राउंड एलो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो वही कैरेक्टर है डोमिनेंट वाले। ये क्या हो जाएगा, ये भी राउंड एलो हो जाएगा, एक कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो हो जाएगा राउंड एलो। अब यहाँ देखिए ये केस चेंज हुआ, हमने कैपिटल आर राउंड के लिए तो लिया था, लेकिन स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, तो ये राउंड ग्रीन हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है, तो रिसेसिव ही आएगा बच्चे। अब ये क्या होएगा, ये भी सेम थिंग, हमने अब कैपिटल आ गया तो राउंड तो होगा, लेकिन वाई दोनों ही वो है, तो क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन। क्या हो जाएगा बच्चे, राउंड ग्रीन। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा फिर से डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो दिस विल बी राउंड ग्रीन एलो, सॉरी राउंड एलो हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चा, यहाँ देखेंगे हमारा कैरेक्टर, ये तो हमारा हमने रिंकल्ड के लिए लिया ही था स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पर वाई मौजूद है, मतलब ये हो रहा है कि ये कौन सा कलर का हो रहा है, रिंकल्ड येलो हो रहा है, येलो तो हो रहा है बट रिंकल्ड है, झुर्रीदार पीला है, ओके। ये किसके लिए है बच्चे, देखो यहाँ पर हमारा राउंड तो है बच्चे, लेकिन क्या है, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल वाई है, तो क्या हो जाएगा ये वाला राउंड ग्रीन। दोनों स्मॉल वाई है ना, तो रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। आप देखो यहाँ केस एकदम से चेंज हो गया, दोनों ही स्मॉल आर है, दोनों ही स्मॉल वाई है, हमने किसके लिए स्मॉल आर लिया था, रिंकल्ड के लिए, और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, तो ये रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। अब हम इसी चीज को रेशियो में कर देंगे, तो देखो बच्चे राउंड येलो कितना आ रहा है, राउंड येलो 9 आ रहा होगा, देखो 1 2 3 राउंड येलो, 4 राउंड येलो, 5 6 7 8 1 9। तो राउंड येलो कितने आ रहे हैं बच्चे, 9। तो क्या हो जाएगा, 9 तो राउंड येलो हो जाएंगे, 9:3:3:1 आएगा। अब 3 कौन आएगा बच्चे, 3 आ जाएगा मेरा रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो 3 देखो रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 है। देखो यहाँ है 1, यहाँ है 1 2 और एक और होगा बच्चे 3। अब 3 और 3 तो रिंकल्ड येलो हो गए, 9 तो राउंड येलो हो गए, 3 रिंकल्ड येलो हो गए। अब 3 कौन आएगा, 3:1 अभी और बाकी है, तो 3 कौन होगा, 3 होगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी राउंड ग्रीन होगा हमारा 3। जैसे यहाँ एक राउंड ग्रीन हो गया 1 2 एंड 3, तो ये हमारे कितने हो गए 3, तो ये रेशियो हो गया। और एक हमारा जो बचता है बच्चे, एक जो हमारा होगा रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर आ जाएगा, तो 1। यही चीज मेंडल ने दिया था, 9:3:1। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिए हमने क्रॉस करवाए F2 जनरेशन में, तो हमने क्या देखा, हमने इतनी चीजों को ऐसे ही करवाया, तो कितने चांसेस, कितने कैरेक्टर्स चले आए F2 जनरेशन में, 9 कैरेक्टर्स। तो एकदम डोमिनेंट वाले थे, जिसमें क्या था, बिल्कुल ही डोमिनेंट, जो राउंड येलो हो गए। 3 कैरेक्टर्स किसके आए बच्चे, रिंकल्ड येलो के आए।
अपना लेके आया, लेकिन वन कैरेक्टर जो था एकदम रिसेसिव था, वो रिंकल्ड ग्रीन मतलब झुर्रीदार हरा आया। यही था हमारा डाई हाइब्रिड ट्रेड्स लेकर हमने चला दो कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, जो शेप और साइज के झुर्रीदार और हरा पीला गोल लेकर के चले हम। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम समरी पढ़ेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल की। मेंडल जी को हमने एटलीस्ट खत्म ही कर दिया है टोटल, बस खाली इनकी समरी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने जो 3 नियम दिए, अब जब मैं नियम समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि आगे का मैंने बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में बनाइए। इसके आगे हम पढ़ेंगे मेंडल जी की जो है प्रिंसिपल की समरी, प्रिंसिपल तीनों जो है। अब क्या है इनके प्रिंसिपल, इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए इसी चैप्टर में। वैसे मेन प्रिंसिपल का जो लैंग्वेज कथन जिस तरह एनसीईआरटी में दिया है उस तरह बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बस डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि इनका जो समरी है प्रिंसिपल का। चलो हम राइट करेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला, मेंडल के नियम या सिद्धांत जेनेटिक्स के। तो इन्होंने बच्चे 3 दिए, 3। उनका नाम है, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस कि कैसे अगर 2 एलील प्रेजेंट हैं तो प्रभावी कौन होगा। तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में दिया कि सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर द रिसेसिव एलील। ये कहते हैं इस नियम के अंदर कि कुछ जो हैं, कुछ एलील्स जो होते हैं हमारे, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं बच्चे, कुछ कैरेक्टर हमारे क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट होते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जो अपने आप को हर जगह पे डिस्प्ले कर सकता हो, रिसेसिव के प्रेजेंट में भी। तो इन्होंने कहा कि डोमिनेंट एलील जो होगा वो क्या करेगा, वही अपने आप को डिस्प्ले करेगा, वो रिसेसिव एलील को कवर कर लेगा, ढक लेगा। कवर्स द रिसेसिव एलील। डोमिनेंट जो है रिसेसिव एलील को ढक लेंगे। कैसे, मान लो कोई P1 पेरेंट, कोई ये है, 2 जनरेशन है अलग अलग। अब क्या है, एक टॉल है बच्चे, एक शॉर्ट है, इसके अंदर ये टॉल है, ये शॉर्ट है, इन दोनों को क्रॉस कराया तो क्या है, T एंड T। तो ये जो प्लांट है ये क्या होगा, ये इसमें डोमिनेंट है ना, ये T क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो क्या हो जाएगी, टॉल ही तो होगा कि ये वाला कैरेक्टर आएगा, कतई नहीं आएगा, यही कैरेक्टर आएगा टॉलनेस का, टॉलनेस आ जाएगी। मतलब क्या हुआ बच्चे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है मेंडल जी का कि जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा वो रिसेसिव ट्रेट को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ढक देगा, उसको नहीं आने देगा, उसको डिस्प्ले नहीं होने देगा। अब देखिए जो सेकंड रूल है इनका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड जो रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब ये देखिए क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव। अब देखिए ये कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील्स फॉर ईच हैज जीन बट दे कैन ओनली पास 1। कहते हैं कि एक जीव या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल है, उसके पास क्या होते हैं, उसके पास होते हैं उसके पास अपने अलग अलग एलील्स होते हैं, अपने अलग अलग जीन होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो सिर्फ उसमें से एक ही पास होता है, एक ही आगे वाली पीढ़ी में सिर्फ एक ही जाता है। मतलब मान लीजिए किसी के बच्चे, कोई बच्चा है, उसके मम्मी पापा दोनों का आई कलर क्या था, एक का ब्लैक था एक का ब्राउन था, लेकिन उसके जनरेशन में जो आगे बच्चा हुआ उनका ब्लैक हो गया या ब्राउन हो गया, दोनों तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि इसाक का कलर ब्लैक हो गया इसका ब्राउन हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही होगा, हो सकता है ब्राउन हो जाए या हो सकता है ब्लैक हो जाए। तो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही बताया, सेपरेशन हो जाता है तो कई सारे जीन्स होते हैं, लेकिन बस आता क्या है, सिर्फ एक ही एलील आता है। भले ही क्रॉसिंग के समय कई सारे एलील्स प्रेजेंट हो, लेकिन आएगा कौन, या तो अगर हाइट में आना है तो या तो डॉर्फनेस में ही आएगी या टॉलनेस ही आएगी। ऐसा नहीं है कि एक हाथ लंबा हो जाएगा एक हाथ छोटा, ऐसा नहीं है। तो यही है इस रूल में, जैसे हम देख सकते हैं, देखिए कोई भी
P1 था, ऐसे इसके पास 2 थे, स्मॉल टी है ना, दोनों ही कैपिटल टी मान लो, यहाँ स्मॉल टी। अब इसकी जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो एक ही जीन तो जाएगा बच्चे, एक ही जीन तो जाएगा। जब इसको इससे कराएंगे क्या आएगा, टी, इसको इससे कराएंगे टी। लेकिन होना क्या है, होना यही है कि ये टालने से होगा, क्योंकि यही तो डोमिनेंट, एक ही जीन तो जा रही है, ऐसा तो नहीं कि ये भी चला जा रहा है। तो बस यही चीज थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, एक ही एलील क्या होगा आगे वाली जनरेशन में पास होगा। देखो बच्चे, अब तीसरा जो था, थर्ड रूल था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इनका मेंडल जी का ये थर्ड रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया गया कि जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑन ईच अदर। जो जीन्स होते हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम में क्या है, पाए जाते हैं, जो क्या है एक दूसरे से इनहेरिटेड तो है, लेकिन एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लो एक हमारा क्या था, मान लो मटर का हमने क्या लिया, शेप वाले पे किया, तो एक हमारा राउंड, एक हमारा क्या रिंकल हो गया, स्मॉलर हमने किया। एक हमने कैपिटल वाई लिया था, एक हमने स्मॉल वाई लिया। अब इसी में हम देखेंगे, इसी की बेस पर तो या तो यही वाला पास किया जाएगा बच्चे, या यही वाला है। तो इसमें कई सारा कैरेक्टर है, एक राउंड है, एक क्या है, एक स्मॉल आर है, एलो है, लेकिन क्या होगा, ये आर पास होगा तो ये इसके लिए जिम्मेदार थोड़ी ना, ये अपना लेकर के आगे बढ़ेगा, ये अपना लेकर के आगे बढ़ेगा। यही चीज बताई गई कि जो जीन्स हैं, जो अलग अलग क्रोमोसोम में पाए जाते हैं जीन्स, वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं कि हम तुम्हें भी लेकर चलेंगे, साथ में चलेंगे। वो अपना खुद आएगा, वो अपना खुद आएगा। तो यही था हमारा टॉपिक आज का बच्चे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसका जो हम लेक्चर 4 अटेम्प्ट करेंगे उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ाएंगे कि कैसे लड़का बनती है, कैसे लड़की बनती है या लड़का बनता है, कैसे क्या होता है, कौन से क्रोमोसोम्स जाके कौन सा एक्स वाई या जो भी है, आप उसको अगले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एवोल्यूशन का लेक्चर डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।